हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी इकोनॉमिक्स। दोस्तों आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और इनके डिफरेंस भी पढ़ेंगे। दोस्तों अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज़ अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल इज़ कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो जो प्रॉब्लम होती है इनकी हम स्टडी करते हैं एट द इंडिविजुअल लेवल पे जो स्टडी करते हैं इसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडिविजुअल की इनकम हो जाती है, इंडिविजुअल का आउटपुट हो जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डील विद बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स के बिहेवियर के साथ डील करती है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं अब मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमिक्स सेम जैसे पहले वाली डेफिनेशन करी थी, सेम वैसी ही डेफिनेशन इसकी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे इट इज़ अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ ए कंट्री एज ए होल इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अंदर लेवल ऑफ कंट्री एज ए होल, जैसे पूरी कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टडी करते हैं, उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट, जैसे कि नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट, पूरे कंट्री की इनकम होगी और पूरे कंट्री की आउटपुट होगी, उसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट डील विद कंट्री एज ए होल, ये पूरी कंट्री के साथ डील करती है, जैसे कि सबकी इनकम होगी, सबकी आउटपुट होगी। ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर किसी को कोई भी डाउट होता है मेरी इस वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा वीडियो के साथ। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर आप अच्छे से पढ़ो तो बिल्कुल ही ईजी है। अब हम इसके चलते हैं डिफरेंस की तरफ। डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, पहले तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स करते हैं, जैसे कि हमने पहले इसकी डेफिनेशन करी है। इट इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एट इंडिविजुअल लेवल। ठीक है, इकोनॉमिक्स की स्टडी जो होती है वो इंडिविजुअल लेवल पे जो होती है, सिर्फ इंडिविजुअल लेवल, इसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जांपल सेकंड पॉइंट बना के लिखना, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल इनकम एटसेट्रा, जैसे कि एक पर्सन की जो इनकम होती है, सिंगल पर्सन, नॉट द एज ए होल कंट्री के पर्सन की होती है, सिर्फ सिंगल पर्सन की जो इनकम होती है वो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इनकम, सिर्फ सिंगल पर्सन के साथ की इनकम के साथ ये डील करता है। डिमांड एंड द सप्लाई आर द मेन टूल, इसकी जो डिमांड और सप्लाई है, अब जो भी डिमांड हो रही है इकोनॉमिक्स के अंदर, जैसे कि किसी चीज़ की डिमांड है या किसी चीज़ की सप्लाई है, सिंगल डिमांड एंड सप्लाई आर द मेन टूल्स। ठीक है, एक ही डिमांड एक ही सप्लाई, जैसे कि पूरी, जैसे कि एग्रीगेट तो होता है टोटल डिमांड, ये एक पर्सन की डिमांड है, एक ही पर्सन की सप्लाई है, या एक ही थिंग की डिमांड है, एक ही थिंग की सप्लाई है, इसे हम मेन टूल्स है। इसको क्या कहते हैं हम दोस्तों? इसको हम इट इज़ नोन एज प्राइस थ्योरी, इसको प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। इट इज़ नोन एज प्राइस थ्योरी। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के 1 2 3 4 5 पॉइंट है, इससे ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे इतना सफिशिएंट होता है एग्ज़ाम के अंदर। अब हम करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है दोस्तों? मैक्रो इकोनॉमिक्स इट इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ कंट्री एज ए होल, मतलब ये पूरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी की जाती है, जिसमें पूरे लेवल ऑफ कंट्री, मतलब पूरे कंट्री की इकोनॉमी की स्टडी की जाती है कि कितना, मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम, पूरी कंट्री की इनकम कितनी है, आउटपुट कितनी है। ठीक है, इट इज़ नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, इसको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, कि इनकम कितनी है, नेशनल इनकम, नेशनल की एम्प्लॉयमेंट कितनी है, नेशनल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस जो इसमें आता है मैक्रो और माइक्रो में, मैक्रो का जो डिफरेंस है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर द मेन टूल्स। ठीक है, माइक्रो में हमने पढ़ा था डिमांड एंड सप्लाई आर द मेन टूल्स, इधर हम पढ़ रहे हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर द मेन टूल्स।
इसके अंदर एग्रीगेट मतलब टोटल जो डिमांड है, मतलब सबकी डिमांड होगी, जैसे डाटा के अंदर टोटल कर दिया उसका टोटल डिमांड, कंट्री के अंदर कितनी डिमांड जनरेट हो रही है पर एनम पर मंथ या कुछ भी। एग्रीगेट डिमांड एंड द एग्रीगेट सप्लाई आर द मेन टू। ठीक है दोस्तों, इतना सफिशिएंट है। और माइक्रो इकोनॉमी की डेफिनेशन, मैक्रो इकोनॉमी की डेफिनेशन एंड डिफरेंस माइक्रो और मैक्रो में आज हमने पढ़े। ठीक है, इतना सफिशिएंट है। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो कि हमारा होगा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी एंड व्हाट इज़ द सेंट्रल प्रॉब्लम फॉर होम प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस की जाती है, क्या होता है सॉल्यूशन उसका, वो पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए ही इतना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।